सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं जो कि देश हित में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिसमें आप देखेंगे भारत सरकार ने एक टीम बनाई थी विपक्ष की, जो कि भारत की तरफ से डेलीगेशन लेके जाने वाली थी इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि भारत का पक्ष रखती और पाकिस्तान को एक्सपोज करती। जिसके लिए भारत सरकार ने जो टीम बनाई थी उसमें फेक हिंदू ममता बनर्जी और कई सारे मुस्लिम नेता थे, जिनमें बड़ा नाम यूसुफ पठान का भी था। पर एक एक करके इन्होंने अपना नाम वापस लेना शुरू कर दिया। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत के मशहूर पत्रकार ओमकार चौधरी साहब को और उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी, सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील और हिंदुस्तानी शेरनी नाजिया लाई खान, जो कि इनको एक्सपोज करेंगी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके से लेटेस्ट नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। हर हर महादेव, वंदे मातरम। नमस्कार। वंदे मातरम। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने के लिए जो डेलीगेशन जा रहे हैं पूरी दुनिया में, उसमें से अचानक खबर आती है कि ममता बनर्जी और यूसुफ पठान ने अपने नाम वापस ले लिए। और ममता बनर्जी का तो बयान आता है कि ये विदेश नीति का मामला है, ये राष्ट्रीय नीति और विदेश नीति का मामला है, इससे हमारा क्या लेना देना, यानी टीएमसी का क्या लेना देना। फिर खबर आती है कि सलमान खुर्शीद ने भी अपने आप को डाउन कर लिया है, वो नहीं जा रहे हैं। ये किस नजरिए से आप देखती हैं? अगर पाकिस्तान की पोल पट्टी खोलने के लिए डेलीगेशन जा रहा है तो उसमें से एक एक करके मुस्लिम चेहरे क्यों ड्रॉप हो रहे हैं? इससे मैसेज क्या जा रहा है और क्या मैसेज दिया जा रहा है? क्या राष्ट्र हित से ऊपर पार्टी हित और वोट बैंक हो गया है? ओमकार अंकल बहुत क्रिस्टल क्लियर है। शायद हमारे देश के जो नेशनल न्यूज है या शायद जो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो ना सच सुनने को तैयार है ना सच कहने को तैयार है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की न्यायपालिका भी जो है वो एक खास मजहब वालों को कुछ ज्यादा ही दुलार और प्यार और लाड देती है। और ये एक डर ऐसा बनाया गया है कि कोई भी अगर प्रखर होकर के कहना भी चाहता है तो कह नहीं पाता है। जाहिर सी बात है कि हमारी ममता दीदी साहिबा अगर ऐसे 7 डेलीगेशन का उनके सांसद अगर पार्ट बनेंगे तो फिर उनका तो भारत में बंगाल में रहने वाला मुस्लिम वोटर जो है वो तो नाराज हो जाएगा, वो तो गुस्सा हो जाएगा। वो तो कहेगा कि आप पाकिस्तानियों के, आप दीन इस्लाम वालों के, आप उम्मह वालों के, आप फी सबीलिल्लाह वालों के, आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के, आप कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ने वालों के खिलाफ में आप इस डेलीगेशन का हिस्सा कैसे बन सकती हैं और अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इसका हिस्सा कैसे बना सकती है। अब बजाहिर है अंकल कि जब ये डेलीगेशन जाएगा तो वहां जाकर के इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर पाकिस्तान जो अश्लीलता करता है, जो बेहूदगी करता है, जो बदतमीजी करता है, जो क्राइम करता है, जो आतंक करता है, जो जिहादी हरकतें करता है, उसको डिकोड करना पड़ेगा। उसको डिकोड हर हाल में करना पड़ेगा। अब यूसुफ पठान अगर जाते हैं या सलमान खुर्शीद अगर जाते हैं तो वो क्या कहेंगे कि जैश ए मोहम्मद टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है? कैसे कह पाएंगे? जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेना। अब हमारे जो ममता बनर्जी के मुसलमान जो नेता हैं या हमारे जो मुस्लिम सांसद हैं अलग अलग पार्टियों के, वो जाकर के क्या कहेंगे कि हिजबुल मुजाहिदीन जो है टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है और ये बिल्कुल आतंक का काम करता है, बम गोली बारूद का काम करता है। लेकिन मुजाहिदीन तो बनाया ही गया है ना इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर। मुजाहिदीन को डिकोड अगर किया जाए तो उसको क्या कहा जाता है? इस्लाम के नाम पर जिहाद करने वाले को मुजाहिदीन कहा जाता है। इस्लाम के नाम पर खुद को समर्पित करके इस जमीन के जर्रे जर्रे को इस्लामिक बनाने के करने वाले को मुजाहिदीन कहा जाता है।
अब कश्मीर में अगर आप किसी का इंटरव्यू सुनिए, अभी हालिया में पहलगाम में जो हिंदू जेनोसाइड हुआ उसके बाद कई लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें उनकी माँ बहनों ने निकल कर क्या बोला, मेरा भाई तो मुजाहिद है, लेकिन उसको पुलिस पकड़ करके ले गई है। तो वो ये जो अरबिक के वर्ड्स है ना, इससे आज से नहीं 76 साल से खेला जा रहा है और हिंदुओं की मानसिकता से खेला जा रहा है। और ये चीज नहीं भूलना चाहिए कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा, ये ना कभी खत्म होगा और ना ही कोई खत्म कर सकता है, क्योंकि आसमानी किताब ने जिस हिसाब से जो तालीम दी है और नसों में खून के साथ जो बह रहा है, ये खत्म होने वाला नहीं है। और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम की तरफ अगर आता है तो फिर 5 वक्त नमाज में सूरह काफिरून तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं ओंकार अंकल, तो उसमें 4 कुल पढ़ते हैं और उस 4 कुल में सूरह काफिरून पढ़ा जाता है, कुल काफिरून पढ़ा जाता है। क्या भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि जो कोई अल्लाह और मोहम्मद को सिर्फ नहीं मानता है उसको आप काफिर कह सकते हैं? नहीं इजाजत देता है, बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है। तो ये जो सलमान खुर्शीद हैं या यूसुफ पठान हैं या ममता बनर्जी हैं या राहुल गांधी हैं या राहुल गांधी की टोली के लोग हैं या नमाजवादी पार्टी है, ये लोग कभी भी विदेश में जाकर के इस डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान की बुराइयां नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। दूसरी एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मानसिकता है मुसलमानों की और मुसलमान वोट को अट्रैक्ट करके अपने पॉकेट वोट बनाने की, इसमें इनको अफ्तार भी करना पड़ता है, इनको नमाज भी पढ़ना पड़ता है, इनको सर पे टोपी और साफा भी पहनना पड़ता है, इनको बोरका हिजाब भी रखना पड़ता है, इनको सर पे दुपट्टा भी रखना पड़ता है, इनको 2-4 आयतें भी पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन साथ साथ इनको सनातन धर्म से नफरत भी दिखाना पड़ता है, एट एनी कॉस्ट दिखाना पड़ता है। ये मुसलमान बिना शर्तों के ममता बनर्जी को वोट नहीं देते या समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते या कांग्रेस को वोट नहीं देते। अब इतिहास के थोड़े से पन्नों को खोल देते हैं। कांग्रेस को मुसलमानों का फिक्स्ड वोट इसलिए मिलता रहा 54 साल, और आज भी अगर उनकी 50 सीटें आ जाती हैं या 60 सीटें आ जाती हैं तो बिकॉज ऑफ मुस्लिम वोटर्स, क्योंकि पूरा गांधी परिवार बाबर के कब्रिस्तान जाता है, औरंगजेब के कब्रिस्तान जाता है, तैमूर के कब्रिस्तान जाता है, शाहजहां के ताजमहल पर जाता है, सूरह फातिहा पढ़ करके आता है। राहुल गांधी अजमेर शरीफ जाते हैं, वही अजमेर शरीफ जिसमें 1992 में नंगा नाच हुआ था। अब समाजवादी पार्टी पर आते हैं। समाजवादी पार्टी कुंभ में जाती है तो छुप करके जाती है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर नहीं जाती है, और धर्मों को, जातियों को बांट करके, मुसलमानों को खुश करके हिंदुओं को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाती है। जिस हिसाब से भगवान राम की मंदिर के लिए जो विवाद कांग्रेस ने खड़ा किया और कहा कि भगवान राम तो काल्पनिक है, और हमारे ग्रंथों के हिसाब से हमें ये साबित करना पड़ा कि भगवान राम काल्पनिक नहीं है। अब आते हैं ममता बनर्जी पर। ममता बनर्जी दुर्गा पूजा के विसर्जन को रोक करके मुहर्रम के जुलूस की इजाजत देती हैं। वो शिव जी की पूजा करती हैं तो दूध फेंक करके और फूल फेंक करके करती हैं। वो जब किसी मंत्रों का उच्चारण करती हैं तो इंटेंशनली गलत करती हैं, लेकिन वहीं पर जब वो इस्लाम के किसी त्योहार पर आती हैं तो पूरे सूम सलावात के साथ आती हैं। तो मुसलमान वोटर्स हमारे भारत में विपक्षी दलों को ऐसे नहीं मिलता है, उनको कहीं ना कहीं ये साबित करना पड़ता है मुसलमानों को कि देखो हम सनातन धर्म से बेइंतहा नफरत करते हैं, और तुम्हारे इफ्तार से, तुम्हारे रमजान से, तुम्हारे ईद से, तुम्हारे बकरीद से, तुम्हारे शबे कदर से, तुम्हारे शबे बारात से हम बहुत मोहब्बत करते हैं। और आप डिकोड मैंने अभी सिर्फ 3-4 किया है, आप पूरा इतिहास निकाल करके देख लीजिए कि मुलायम सिंह यादव को संतों और महंतों पर गोलियां चलवानी पड़ी थी मुसलमान वोटर्स के लिए। बिल्कुल दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान का बेबाक और दबंग रिएक्शन आपको काफी पसंद आएगा, जिसमें आपने देखा नाजिया अलाई खान ने कैसे एक एक करके इन मौका परस्त और वोट बैंक की राजनीति करने वाले नेताओं को एक्सपोज किया। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए
फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।